आयोग के रूप में हो, वहां पर ये आक्रोश और ज्यादा दिखाई देने वाला है आने वाले दिनों में। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, आप भी तस्वीरें दिखाइए जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां से। देखिए नेहा, बहुत अहम तस्वीरें हैं। संभवतः इस तरह पे आमतौर पे नहीं होता है कि जब किसी देश का हाई कमीशन हो और उससे 100 मीटर की भी दूरी पे इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन, लोगों की नाराजगी रजिस्टर हो रही हो। सुबह से पूरा सिक्योरिटी पैराफर्नालिया हटा लिया गया था पाकिस्तान हाई कमीशन से, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की वजह से पुलिस को वापस एहतियातन बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार यहाँ पे लग रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं और नाराजगी लोगों के अंदर खुले तौर पे है। आप लोग क्या पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर, हाई कमीशन के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं, कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी गुंडागर्दी, अब आपका आतंकवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। हम पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देंगे। उन्हें लज्जा नहीं आई, उन्हें शर्म नहीं आया टूरिस्टों पर इस तरीके से हमला करते हैं। वो ये कितना शर्मनाक घटना है। अब पुलिस आप लोगों को रोक रही है आगे यहाँ से बढ़ने से इस वक्त? कोई नहीं, हम संघर्ष करेंगे इस देश के लिए जो उन्होंने इतनी निर्मम हत्या की है, और उसके खिलाफ दूतावास पर हम पहुंचे हैं। चाहे पुलिस या कोई भी रोके, हमारे सभी जो देशभक्त लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा मुकाबला। बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी के अनेक संगठन है हमारे, उनसे जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं हम। लेकिन अमित, बिल्कुल ये लोग वहां पर एकत्रित हैं, लेकिन अमित मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि पाक उच्चायुक्त में आज एक केक आया है। इस केक का पहलगाम हमले से कोई कनेक्शन है क्या? एक बार फिर से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें आतंकी पहलगाम की उस घाटी में दिखाई दे रहे हैं जहां पर हमला किया गया। ये दूर से ली गई तस्वीर है, लेकिन इसमें साफ तौर पर एक आतंकी देखा जा सकता है जो पर्यटकों को निशाना बना रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, आप इसमें उसके पोस्चर को देखा, आतंकवादी की इस पोजीशन में है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि बिल्कुल ट्रेंड वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक उसके सामने बैठी हुई बेबसी और उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते हुए लोग उस पोजीशन में नीचे बैठे हुए, कुछ शायद घुटनों के बल बैठे हुए, कुछ जमीन पर बैठे हुए हैं और हाथ आगे की तरफ दिखाई भी दे रहे हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं। अरविंद, ये हृदय विदारक घटना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ अब घाटी में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है इस घटना के बाद? देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए निगेटिव इम्पैक्ट की, जो टूरिस्ट हैं वो धीरे धीरे करके बीते जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से गए। हालांकि कई टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज फिलहाल यही है राजीव, जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने अटैक किया है उनकी पहचान नहीं हो पाई है। सिर्फ ये एजेंसियों को ये मालूम है कि जो पाकिस्तान की तरफ से, पीओके की तरफ से घुसपैठ करके ये टेररिस्ट आए थे और उसके बाद ताबड़तोड़ ये हमला किया, और किसी को अंदाजा भी नहीं था। राजीव, देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हैं वो लगातार हमले करते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनकी मुठभेड़ होती है, लेकिन काफ़ी वक्त बाद और शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने तादाद में जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट को निशाना बनाया है आतंकवादियों ने। तस्वीर भी आई है जिसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि जो आतंकवादी हैं कैसे वो बेहद करीब से जो टूरिस्ट थे उन पर निशाना साध रहे थे। तो फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में तमाम सिक्योरिटीज एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेज है,